KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। नाजरीन आदाब, KTN न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सैयद मोहम्मद मीसा। वक्फ बोर्ड के जरिए औकाफ में हुए घोटालों के कलफिशार को देखते हुए आज हमारे कौम के मीडिया के लोग इस बात पे फिक्रमंद हैं कि कौम के कितने इमाम बाड़े या तो बिक चुके हैं या फिर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। हमारी नज़र एक तारीखी इमाम बाड़े खंडहर नुमा गुफरा माह पर पड़ी। इसी विषय पे हम बात कर रहे हैं बेबाक आलोचक अल्लामा ज़मीर नकवी साहब से। ज़मीर नकवी साहब से आज का हमारा पहला सवाल है, गुफरा माह के आबाई वतन नसीराबाद में क्या कोई इमाम बाड़े की तामीर हुई थी? देखिए, एक मसल मशहूर है कि पहले चिराग घर में जलाया जाए फिर मस्जिद में। जैसे मेरे परदादा सैयद ज़मीर हसन नकवी मरहूम ने जब आज़ादारी शुरू की हमारे आबाई वतन कोत ज़िला बलिया में, तो उन्होंने एक इमाम चौक का निर्माण कराया और फिर मेरे बड़े भाई मरहूम सैयद आज़म हुसैन नकवी इंजीनियर साहब ने उस इमाम चौक के सामने मस्जिद तामीर कराई और इमाम बाड़ा बनवाया। अल्लाह जिसे तौफीक दे वही काम अंजाम देता है, मगर यहां तो चराग तले अंधेरा नजर आता है। एक तरफ लखनऊ में आलीशान गुफरान माप का इमाम बाड़ा है और दूसरी जानिब नसीराबाद जिला रायबरेली में 10 जनवरी 1820 में जिस इमाम बाड़ा गुफरान माप की बुनियाद पड़ी, वो अपनी खस्ताहाली पर, अपने खंडहर नुमा हालात पर रो रहा है। और जाहिर है रोज़े महशर ये भी सवाल एक उठेगा कि आपके होते हुए भी ये इमाम बाड़ा इतना खस्ता हाल क्यों है, जिसके दरो दीवार बस अब गिरने के कगार पर हैं। और ये सबसे पहला इमाम बाड़ा है जिसकी दिलदार अली साहब ने, गुफरान माफ साहब ने बुनियाद रखी थी। और आज जहां यानी उसी खानदान के मौलाना कल्बे सुल्तान नूरी साहब ने 27 जनवरी 2020 को एक अपना वीडियो जारी करके और इल्जाम लगाया था कि इमाम बाड़े गुफरान माप चौक सब्जी मंडी में 3-3 लाख की एक कब्रें बिक रही हैं। बताऊं, ये गुफरा माफ का मेंबर, ये गुफरा माफ का इमाम बाड़ा कि जिसमें आज कब्र 3-3 लाख रुपए में बेची जा रही है। हालांकि ये शरन और अखलाकी एतबार से ये सही है या नहीं, यही काबिले सवाल है। इसको किसने बनाया था? इसमें 52 मकानात कल्बे सादिक साहब ने खाली करवाए थे। इसका रिकंस्ट्रक्शन और तामीर नौ कल्बे सादिक साहब ने करवाई थी। और उसके बाद जब इमाम बाड़े का रिकंस्ट्रक्शन हुआ तो दूसरे दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड को लिखा कि अब मेरे भतीजे को उसका मुतवल्ली बनाया जाए। और माशाल्लाह आज कल्बे जवाद साहब उसके मुतवल्ली हैं। तो कल्बे जवाद साहब जो हैं, कुछ बदमाश और कुछ गुंडे और कुछ लुच्चे और कुछ लफंगे उनके चक्कर में पड़कर अपने चचा की कुर्बानियों को भूले जा रहे हैं। ये अफसोस की बात है। उनको ये सोचना चाहिए कि ये मफाद परस्त अनासिर के जो उनको इस्तेमाल करते हैं, जो उनकी जात उनके नाम से फायदे उठाकर पैसे कमा रहे हैं, कितने सबूत है मेरे पास, लेकिन मुझे उनके मुंह नहीं लग रहा उन बदतमीजों के
कि जो सिवाय गालम गलौज के कुछ नहीं करते, मुझे उनके मुंह तक लगना नहीं। लेकिन अब कल्बे जवाद साहब को ये सोचना होगा कि कौम में जो उनकी पॉपुलैरिटी दिन पर दिन गिरती जा रही है, सिर्फ कुछ लोग इसका रीजन है। अगर वो इन लोगों से अब भी किनारा कशी इख्तियार कर लें तो कौम उनको गले लगाने को तैयार हो सकती है। लेकिन बहुत देर हो चुकी है, फौरन उनको फैसला लेना चाहिए। और ये जो लुच्चे लफंगे बदमाश गालियां बकने वाले, लोगों को मारने वाले, मारपीट करने वाले, खून बहाने वाले, दरगाह में हंगामा कराने वाले, दरगाह में खून खराबा करने वाले, जब तक कि उनके साथ रहेंगे उनकी जो गिरती हुई पॉपुलैरिटी और मकबूलियत है वो कभी सही नहीं हो सकती। तो मैं सवाल ये करना चाहता हूं कि अगर 3 लाख की एक कब्र में से 30 कब्रों का भी अगर पैसा लगा दिया जाए तो कम से कम नसीराबाद में जो बुनियादी इमामबाड़ा गुफरान माब है, जिसकी सबसे पहले बुनियाद पड़ी है, उसको हयात मिल जाए और उसकी तामीर हो जाए। मगर सबकी नजर तो इस गुफरान माब चौक सब्जी मंडी पर है। तो आखिर क्या वजह है? क्योंकि वहां तदफीन होने में शायद कोई पैसा भी ना देता होगा, मगर यहां भाई बकौल कल्बे सिफ्तैन नूरी साहब के 3-3 लाख की कब्रें बिक रही हैं। तो ये क्या हाल है? क्या इसी सूरत से कौम के इमाम बाड़े बचेंगे? लोग आज इस पर क्यों नहीं भाई इनकी नजरें हैं? इनके बाप दादाओं की जायदाद आज बर्बाद हो रही हैं और उनके वारिसान वक्फ बोर्ड को बनवाने में, एक से एक बदकिरदार को आगे करने में लगे हुए हैं। यानी एक बदकिरदार की जगह दूसरा बदकिरदार आ जाए, एक बदमाश की जगह दूसरा बदमाश आ जाए। शरीफ क्या कोई नहीं मिल रहा है? क्या अब यही रह गया है? लिहाजा मैं दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा कायदे मिल्लत मौलाना कल्बे जवाद साहब से कि जरा सा उस कदीमी इमाम बाड़ा नसीराबाद की तरफ भी अपना ध्यान दे दें। भाई जैसे लखनऊ का अगर हकीम उम्मत मरहूम डॉक्टर कल्बे सादिक साहब अगर इसको फिर से अस्सिरे नौ तामीर न करवाते तो इसका भी हाल शायद वही हो जाता। मगर उन्होंने बकौल कल्बे सिफ्तैन नूरी साहब के 52 मकानात खरीद करके इस इमामबाड़े में लगाए और इस इमामबाड़े की चौहद्दी को कुशादा किया और बनवाया। आपसे हमारा ये दूसरा सवाल, आज ये इमामबाड़ा शिया वक्फ बोर्ड में क्या दर्ज है? अगर दर्ज है तो ये इमामबाड़ा इतना खस्ता हालत में क्यों है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। मैंने भी इसमें तशवीश हुई और खोजबीन किया तो पता चला कि ये इमामबाड़ा जो है वो उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में वक्फ नंबर 591814 में दर्ज है और इसका डाटा संख्या 1194 और 1197 जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। और यह सर्वे के बुनियाद पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में दर्ज है। एक तरफ तो आप शिया कॉलेज के लिए मातम कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपने उन जगहों को बेतवज्जोही का शिकार बना दिया है कि करामत हुसैन कॉलेज ये शियों का था, अमीनुद्दौला कॉलेज शियों का था, मुमताज कॉलेज शियों का था। आज इसकी तरफ क्यों नहीं आपकी नजर जा रही है? भाई ये भी जायदाद भी तो शिया वक्फ बोर्ड में शामिल होना चाहिए। यही हालत मैं देख रहा हूं
आपके रफियाम क्लब का कि वहां माफियाओं का कब्जा बढ़ता जा रहा है और वहां पर भी एक से एक लोग रह रहे हैं, मगर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। वो चौक सब्जी मंडी से आधा किलोमीटर की दूरी पर या 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आखिर इन सब चीजों पर बेतवज्जोही का ये सब क्यों शिकार हो रहे हैं? तो लिहाजा आप इसके तरफ तवज्जो दें। और कौम के लोगों से मैं कहता हूं कि अगर ये आपने नहीं देखा तो एक एक चीज खत्म हो जाएगी। और आज भी मौका है। मौलाना साहिब अब्बास साहब ने नसीराबाद में जो इमामबाड़ा गुफरान माफ था, उसमें कम से कम इस लायक उसे किया है छत वत डलवा करके कि अजादार उसमें बैठ सकें, मगर आज भी वो पूरी तरह खंडहर है। अगर उसके तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो खत्म हो जाएगा। भाई खंडहर जब हो जाएगा तो जाहिर सी बात है माफिया बैठे हुए हैं, वक्फ माफिया बैठे हुए हैं। आज मैं ये पूछना चाहता हूं, भाई ये सुन्नी वक्फ बोर्ड में कैसे दर्ज हुआ? इतना कदीमी इमामबाड़ा सुन्नी वक्फ बोर्ड में कैसे दर्ज है? मेरे पास सारे पेपर्स हैं और वक्त आने पर मैं एक एक पेपर पेश कर सकता हूं। और इसके लिए मैं कोशा भी हूं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड से जितनी प्रॉपर्टियां शिया वक्फ बोर्ड की सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है वहां से खारिज हो और फिर से शिया वक्फ बोर्ड में दर्ज हो, तभी हमारी कामयाबी होगी। आप अपनी कौमी जायदाद को तो समेट नहीं पा रहे हैं, सवाए बेचने के, सवाए लूटने के। आज वही लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वही सबकत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन्होंने औकात को बेदर्दी से लूटा है। आप पश्चिम से लेकर पूरब तक आप नजर दौड़ा लें, जितने लोग वक्फ बोर्ड में जाने की और वहां सीटें हासिल करने के लिए, मेंबरशिप के लिए लोग दौड़ रहे हैं, जितने लोग सियासी चौखटों पर सजदे कर रहे हैं, वो सब वो हैं कि जिन्होंने औकात को बर्बाद किया है, जिन्होंने वक्फ को लूटा है, चाहे वो कोई भी हो। कि मौलाना कल्बे जवाद साहब एक चंदन के पेड़ की तरह हैं, मगर उनसे लिपटे हुए जितने लोग हैं वही नुकसान पहुंचा रहे हैं, वही गलत उनको मशवरा दे रहे हैं। तो लिहाजा अगर मुशीर गलत होंगे तो काम गलत होगा। तो आज फिर अभी वक्त है, आप पहचाने। और अभी मैंने सुन्नी वक्फ बोर्ड के इलेक्शन को चैलेंज कर रखा है, 9 जुलाई उसमें डेट लगी हुई है। सुन्नी वक्फ बोर्ड का अगर इलेक्शन कैंसिल हो गया तो शिया वक्फ बोर्ड का तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। हमको वक्त देने के लिए अल्लामा ज़मीर नकवी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।